हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये पूरी का दूसरा दिन है और इस दिन हम लोगों को वापस रांची भी आनी थी। तो सुबह में हम लोग गए थे कोणार्क, जिसका पहला पार्ट आपने देखा है कि हम आधा घूम चुके थे और आधा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अब ये हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं कोणार्क के बैक साइड में, जो आपने लास्ट देखा था ना, छाया देवी मंदिर। उसके बाद फिर इधर आए और यहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसमें बहुत सारे आम भी लटके हुए थे, पके हुए। मतलब मैक्सिमम लोगों की नज़र थी कि एक भी आम गिर जाए ताकि हम लोग खा सकें, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर अच्छा खासा चबूतरा बना हुआ था, तो हम लोग वहीं पर बैठ गए थे। बहुत से लोग बैठ गए थे और गर्मी तो इतनी ना कि मत बोलिए, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग परेशान हो गए थे एकदम, पसीना अपना पोंछ पोंछ कर, लेकिन पसीने को रुकना ही नहीं था। इस तरह से चल रहा था। और ये देख लीजिए, ये वाला सारे अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो ख्याति ने सब क्लिपिंग बनाई है, क्योंकि चलते चलते हम लोग थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। और बहुत बड़े से एरिया में है। जो गए होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा वाला, वो जानते होंगे कि अच्छा खासा बड़ा एरिया में है फैला हुआ। और भीड़ भी थी अच्छी खासी ही, भले ही गर्मी थी क्योंकि वैकेशन चल रहा था। तो लोग जैसे होता है ना कि वैकेशन है तो बच्चों को घूमना है, ले जाना है, तो भीड़ थी अच्छी खासी। हम लोग भी यहाँ बैठ गए थे। देख लीजिए, गर्मी से हमारी हालत एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि क्या ही बोले, एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मत पूछिए। तो यहाँ बैठने के बाद उसके बाद यहाँ जो रेलिंग लगी हुई थी ना, तो उसमें ख्याति फिर बोली कि खेलना है। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोग क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट ही सामने चबूतरा में हम लोग बैठे हुए थे, तो ये अपना यहाँ खेलने में लगी हुई थी। उसके बाद फिर इसका अपना चल रहा था खेलना उलना। उसके बाद जब ये खेल उल कर हमारे पास आकर बैठी, तो फिर इसका ना जो आगे का बाल था पूरा आगे आ गया था पसीने की वजह से, उसमें से पसीना टपक रहा था। ऐसा हाल था हमारा गर्मी से। देख लीजिए, चेहरा आपको देखकर लग ही रहा होगा कि कितनी गर्मी थी। तो यहाँ मैंने बस उसे बुलाकर थोड़ा सा बाल वाल उसका ठीक किया। और ना हमारी भी हालत देख लीजिए, पूरा पसीना में नहाए हुए थे हम लोग। इवन हम लोग क्या, जितने भी लोग थे वहाँ पर सारे लोग पसीने में नहाए हुए थे। बस ये था कि यहाँ पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे, थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन पता नहीं वहाँ की हवा कैसी थी कि क्या थी। मतलब हवा अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे बॉडी के ऊपर हवा का कोई असर ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। पसीना अपनी जगह, गर्मी अपनी जगह, और जो एकदम चिपचिप हो जाता है ना बदन, चिपचिप नहीं, चिट बोलो तो, उस तरह से हो रहा था। उसके बाद लगभग आधा घंटा हमने बैठा वहाँ चबूतरे पर। फिर हम लोग निकल गए कि अब भाई घर जाना भी है वापस, क्योंकि ट्रेन थी रात में थी 8 बजे, लेकिन और इस टाइम पर लगभग 2 या ढाई बज रहे होंगे, तो जाने में भी समय लगेगा। फिर हमने लंच वगैरह नहीं किया था, तो वो करना था। भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह हमने प्रॉपर कुछ अच्छे से खाया नहीं था, थोड़ा बहुत ऐसे करके ही हमारा चल रहा था। तो भूख भी लग रही थी। तो अब हम लोग, क्योंकि एग्ज़िट का रास्ता अलग था और एंट्री का अलग था, तो जिधर से आप देखे वो एंट्री थी। अब जो हम लोग जिधर जा रहे हैं ये एग्ज़िट का रास्ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ना यहाँ पर कैप वगैरह बाहर, मतलब कोणार्क मंदिर में जहाँ एंट्री थी उसके बाहर ही दुकान वगैरह लगा हुआ था, तो वहाँ कैप और सन ग्लासेस, फिर पानी वगैरह सब कुछ साथ। हालांकि पानी वगैरह तो हमने लिया हुआ था ऑलरेडी, बट कैप और सन ग्लासेस हमें लेना पड़ा। कैप तो हमने सिर्फ ख्याति के लिए लिया था, लेकिन सन ग्लासेस लेना पड़ा क्योंकि इतनी धूप थी एकदम, आँख ना मतलब उठा नहीं पाएंगे आप, इतनी धूप थी एकदम। तो खैर
तो हम लोग फिर निकल गए यहाँ से जाने के लिए। देख लीजिए जाने का रास्ता कुछ इस तरह से था, और मतलब आप जहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे ना, वहीं पर आपको एक सुंदर सा व्यू मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग जब आगे आने लगे फ्रंट साइड, तो यहाँ पर साइड में पीपल का पेड़ था। और ये पीपल का पेड़ मतलब एक नहीं, मुझे लगता है कि 3-4 पेड़ जो एक जगह पे लगा देते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं ना, इतना और इतना घना ना कि मत बोलिए। देख लीजिए कितना छाया, धूप और इधर छाया पेड़ की वजह से। यहाँ भी चबूतरा बना हुआ था, यहाँ भी लोग बैठे हुए थे, और पेड़ के नीचे बैठने की वजह से हवा भी चल रही थी अच्छी खासी। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठा नहीं, बस थोड़ा सा रुके, क्योंकि जहाँ जहाँ लग रहा था ना कि छाया, तो लग रहा था थोड़ा सा रुक जाए, पानी पी ले, बस वही। फिर हम लोग निकल गए एग्ज़िट की तरफ, और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर और जाएंगे लंच के लिए। फिर लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए वापस अपने डेस्टिनेशन पुरी के लिए। गूगल मैप में अपना होटल का नाम डाला, लोकेशन डाला, और हम लोग निकल गए। उसके बाद रास्ते में ये एक नदी थी, तो वहाँ पर ना ये वाले शिप चल रहे थे। तो ख्याति जाते समय ही देखी थी उसे यहाँ बोटिंग करना था, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं कैसा है क्या है। तो पहले तो हमने खड़ा होकर मैं यहाँ देखी कि कैसे इन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। फिर मैंने रेट वगैरह पूछा, तो काफ़ी था। जो सिंगल वाला आप देखे ना, उसमें आप एक ही जाएंगे और एक वो बैठेंगे जिनका बोट है, और पर पर्सन 300 और 500 वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग था। तो मैंने बोला ना भैया इतना रिस्क नहीं लेना है, अकेले किसे भेजे और इस तरह से। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो फिर हम लोगों ने नहीं किया कोई भी बोटिंग वगैरह। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो फिर से समुद्र, क्योंकि पूरी तो भाई समुद्र के किनारे बसा है, तो समुद्र तो फिर से यहाँ पर ख्याति को आना था, देखना था। तो खैर हम लोग आए, फिर वापस रूम पे पहुँचे, और उसके बाद लगेज लेकर पहुँच गए स्टेशन। हमारी ट्रेन आ गई, अब बैठेंगे और पहुँचेंगे रांची। तो इसी के साथ पुरी का ट्रैवल ब्लॉग, टूर ब्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ